Hello students, welcome to Sci India classes. This is Rahul Singh and today we are shooting the third video of chapter 6 Human Eye and Colorful World. ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब हमारी आँखों में जो बीमारियाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है और हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे उससे हम निदान पाते हैं, उसको हमको देखना है इस वीडियो में। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि हम इस वीडियो में 4 डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 डिफेक्ट्स में 2 डिफेक्ट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, वो एज फैक्टर के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, और बाकी 2 को हम बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला डिफेक्ट जो है ना, कैटरैक्ट, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, आप देखे होंगे कि जब गांव में या फिर आपके आजू बाजू में, आपके कॉलोनीज में जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उनकी आंखें जो है ना, उनका कलर जो है ना मिल्की या क्लाउडी, मतलब दूधिया कलर का हो जाता है। एकदम देखोगे कि उनका जो आइज का कलर है वो मिल्की या फिर क्लाउडी टाइप का हो गया है। तो कैसे होता है, तो वही बीमारी, मतलब कि उनको यही बीमारी है, कैटरैक्ट। कैसे, तो द इमेज कैन बी सीन डिस्टिंक्टली, द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी। मतलब जो उनकी जो आई लेंस होती है, आई लेंस मतलब हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस आंखों के अंदर होता है ना, दिखा दूं, मैंने बड़ा अच्छा से दिखाया, ये है आई लेंस। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये कैटरैक्ट में मिल्की हो जाता है या फिर क्लाउडी हो जाता है। आप देखिएगा, ठीक है, क्यों, दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट, इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन। मतलब इसके कारण या तो मतलब कि दिखाई ही नहीं देता किसी को, या फिर आधा अधूरा दिखाई देता है। दिस कैन बी करेक्टेड बाई सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ, और इसको कैटरैक्ट सर्जरी भी बोलते हैं। इसको ठीक कर दिया जाता है। इसको अगर उस पर सर्जिकल रिमूवल, मतलब उसको जो एक्स्ट्रा आंखों के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको हम सर्जरी के थ्रू हटा देते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, प्रेस बायोपिया। अब लास्ट वाला देखिए, फर्स्ट और लास्ट देखते हैं और बाकी बीच के 2 बाद में देखेंगे। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन, ये बूढ़े लोगों में होता है, कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था ना, जिसके कारण जो आई लेंस है अपनी साइज को सिलियरी मसल्स के थ्रू घटा और बढ़ा लेता है। लेकिन इस केस में जब उनको प्रेस बायोपिया होता है तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब कि उसकी जो आई लेंस है घटने बढ़ने की और उसकी एडजस्ट करने की क्षमता हट जाती है। किसकी, जो पावर, उसकी जो आई लेंस है उसकी पावर घटने बढ़ने की, उसकी फोकल लेंथ एडजस्टमेंट की पावर हट जाती है। इससे हमको ये वाला डिजीज होता है प्रेस बायोपिया, ये डिफेक्ट होता है। इसमें और क्या होता है, तो द नियर पॉइंट ऑफ एन ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया, मतलब कि अगर कोई पुराना आदमी हो, बूढ़ा आदमी हो, जिसके आंखों में प्रेस बायोपिया जैसी डिफेक्ट हैं, वो क्या होता है, उसकी जो नियर पॉइंट है ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। हम जानते हैं कि नॉर्मल आई की जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन प्रेस बायोपिया के केस में ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। हाउ कैन यू करेक्ट दिस, तो प्रेस बायोपिया डिफेक्ट इज करेक्टेड इन सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया। अभी हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। जैसे करेक्ट किया जाता है वैसे ही इसको भी, प्रेस बायोपिया भी करेक्ट किया जाता है। कैसे, बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्वेक्स लेंस। आप देखोगे बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी जो उनकी जो ग्लासेज होती हैं उसमें आधा पार्ट में कॉनकेव रहता है, ठीक है, और आधा पार्ट में नीचे देखते हो कि ज़्यादा पावर है। किसी किसी का जैसे ऐसा है ना, तो किसी में ऐसा गोल टाइप का लेंस भी रहता है, ये वाला, मतलब उसमें प्रेस बायोपिया नाम की डिजीज है। आई बात समझ में, और कैटरैक्ट तो हमने समझा ही दिया। अब बाकी चलते हैं 2 में। तो ये हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में हमने प्रेस बायोपिया पढ़ लिया और कैटरैक्ट पढ़ लिया, ये दोनों हमने तीसरा और चौथा पढ़ लिया।
अब पढ़ते हैं मायोपिया। अब मायोपिया को हमने शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। अब एज द मायोपिया से तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एज द नेम इंडिकेट नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब हमको लग रहा है कि वी कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एज द नेम इंडिकेट, बट नॉट, ये नहीं, इट इज जस्ट अपोजिट। नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया हो तो नियर साइटेडनेस में हमको तो लग रहा है कि हम नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, नियर साइटेडनेस, लेकिन इसका उल्टा होता है। ठीक है, वी कैन सी, नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट वी can't see the distant object clearly। ठीक है, आई बात समझ में? ये एक्चुअली नॉर्मल जो हम लोग को होती है, मतलब कि ये 40 के नीचे के, बिलो 40 ईयर्स में होता है नॉर्मली। जैसे हम भी ग्लासेस लगाते हैं, या फिर बहुत सारे आपके क्लास में क्लासमेट्स लोग ग्लासेस लगाते हैं, उनको क्या होता है, मायोपिया ही रहता है, नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस होता है। उसमें क्या करते हैं कि वो नज़दीक की ऑब्जेक्ट्स को तो अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। जैसे वाइट बोर्ड पे उनको नहीं दिखता है, लेकिन अपनी कॉपी में देख के लिख लेते हैं। आई बात समझ में? कॉपी में ऐसे बेंच पे अगर है तो लिख लेंगे, लेकिन बोर्ड पे उनको दिखाई नहीं देगा। मतलब दे कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट दे कांट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो मायोपिया मतलब ये जस्ट अपोजिट होता है। नियर साइटेडनेस मतलब कि नज़दीक की वस्तु को हम देख सकते हैं लेकिन दूर को नहीं देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है तो देखिए ज़रा, इसमें होता क्या है कि जो इमेज होता है ना, इमेज है ना, जैसे ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ये आके हमारी आई लेंस से हुई और ये रेटिना के पहले कट गई। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो इमेज शॉर्ट साइटेडनेस में इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पहले हो जाता है इन केस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो एग्जैक्ट रेटिना पे कटता है। दैट्स वाई वी कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट वी कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि जब पैरेलल लाइंस आती हैं तो इमेज रेटिना के पहले बन जाता है। अब एक बात बताइए, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं मायोपिया के बारे में? फिर से एक बार बता दूं, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस में हम नियर और नज़दीक की वस्तुओं को अच्छे से देख सकते हैं, मतलब कि ये रेटिना पे कटता है, लेकिन दूर से जब रेज आएंगी तो ये रेटिना पे नहीं कटता है, रेटिना के पहले कट जाता है। मतलब कि जब नज़दीक वस्तु है कोई भी ऑब्जेक्ट तो रेटिना पे उसकी इमेज बन रही है, मतलब कि वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट व्हेन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात हो तो इसमें रेटिना के पहले ही ये इमेज फॉर्म हो जा रहा है। इसका मतलब कि वी कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन दिस। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये यहीं कट जा रहा है, ये जो है इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं, ये यहीं कट जा रहा है, ठीक है, और हमको दूर कटाना है रेटिना में। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसके पहले एक लेंस लगाएंगे। लेंस कैसे लगाएंगे? तो ये आँख के कॉर्निया के पहले हम चश्मा लगा लेंगे, चश्मा में लेंस लगाएंगे। अब बताइए कौन सा लेंस लगाएंगे? तो यहाँ पे पहले कट जा रहा है, हमको दूर भेजना है, ये पहले कट जा रहा है, हमको दूर भेजना है, मतलब हमको डाइवर्ज करना पड़ेगा रेज को। क्या करना पड़ेगा? डाइवर्ज। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंस लगा लेंगे कॉनकेव लेंस। वाई कॉनकेव लेंस? बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग।
और जैसे ये डाइवर्ज करेगा तो ये दूर जाके कटेगी, ठीक है। उसका करेक्शन हम कैसे करते हैं, तो हाउ कैन यू करेक्ट द मायोपिक आइज, तो यू कैन करेक्ट द मायोपिक आइज बाई यूजिंग कॉन्केव लेंस। वाई, क्योंकि कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग, जो पहले कट रहा है उसको डाइवर्ज करके बाहर कर देगा। एक चीज़ और देखिए, जिनको भी जो चश्मा यूज करते हैं, डॉक्टर के पास तो गए होंगे, वो क्या करता है, एक स्टैंड फिट कर देगा और एक लेंस लगाएगा, बोलेगा कि पढ़िए अच्छा दिख रहा है, तो बोलोगे हाँ सर अच्छा दिख रहा है, ठीक है, फिर उसको हटा देगा, फिर दूसरा लेंस लगाएगा, अब बोले अब बताइए कैसा दिख रहा है, तो बोले पहले से और क्लियर हुआ है, फिर हटा देगा, फिर बोलेगा अब बताइए कैसा लग रहा है, तो बोले कि सर बहुत बढ़िया, इस एकदम ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे जैसे ये लेंस बढ़ा रहा है, पहली बार में ये यहाँ पे जैसे ये यहाँ कट रहा था, एक और लेंस दिया तो ये यहाँ कटने लगा, फिर हटा के दूसरा लेंस दिया तो यहाँ कटने लगा, और हटाया तो ये रेटिना पे कटने लगा, फिर इसको भी हटा के एक और लेंस लगेगा, तो बोलेगे सर हाँ थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा, मतलब प्रीवियस वाले को करेक्ट करेगा, मतलब कि ये इधर चला जाएगा, ये और ज़्यादा लेंस लगाओगे तो ये और आगे कटने लगेगा, इसलिए प्रीवियस वाले को लिख देगा कि इतना पावर का लेंस लगा दो, और आपके आँख में चश्मा वाला वो लिख देगा, और चश्मा वाला उतना लेंस आपको लगा लेता है, और जब भी हम चश्मा यहाँ पे यूज करते हैं तो हमको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आती है। क्यों, क्योंकि उतनी लेंस हमने लगा दिया है, तो ये हमारे जो पहले कट रहा है वो रेटिना पे कटने लगा है। जैसे चश्मा हटा दोगे फिर पहले कटेगा और चीज़ें हमको दिखती नहीं है, तो सिंपल सी बात, ठीक है। तो हाउ कैन वी करेक्ट इट, तो बस वी कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस हमने लगा दिया, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है, इट इज डाइवर्जिंग लेंस, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को डाइवर्ज करके ये कर देगा, और नज़दीक ऑब्जेक्ट को भी, नज़दीक ऑब्जेक्ट पे कोई भी इफेक्ट कॉनकेव लेंस नहीं डालता है, लेकिन इनफाइनाइट को और क्या कर देगा, दूर कर देगा, और ये रेटिना पे जो यहाँ पे पहले कट रहा था ये इमेज, ये यहाँ पे कटने लगा और हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ कैन यू करेक्ट द मायोपिक आई, मायोपिक मतलब कि, तो लिखेंगे वी यूज concave lens because it is diverging। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक चीज़ और समझ लीजिए इसके बारे में, ठीक है। मायोपिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, इसमें नज़दीक की वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट वी कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये लिख लीजिएगा नोट्स में, कि फार पॉइंट जो है ना वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है इन केस ऑफ मायोपिक आई में जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है ना, लेकिन मायोपिक आई में फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाता है, ये लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इसका द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज कॉज्ड क्यों होता है, तो दो चीज़ें के कारण होता है, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हमारी आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, मतलब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा मतलब उसकी जो फोकल लेंस हो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ड्यू टू आई बॉल बी टू लॉन्ग, मतलब हमारी जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है, और जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस को क्या हो जाता है, आई लेंस हमारा उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारी हमें होती है, ठीक है। तो मायोपिया हो गया, और इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया, इसका जस्ट अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। यहाँ पे पहला तो मायोपिया हो गया, उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें होता है वी कैन सी, क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस है तो मतलब कि लॉन्ग को देख सकते हैं लेकिन शॉर्ट को नहीं, अपोजिट होता है ना, तो वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब कि फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट वी कांट सी नियर ऑब्जेक्ट्स
क्लियरली। ये एक्चुअली 40 के बाद ही होता है। जैसे अपने पापा लोग को देखोगे ना तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, टीवी देख लेते हैं लेकिन पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में इट दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नियर ऑब्जेक्ट को तो अच्छे से देख सकता है लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है। ठीक है, सॉरी, दूर की ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, नियर की ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकता। ये जस्ट अपोजिट टू मायोपिया होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपको मैंने बताया था ना कि ऊपर वाले में मायोपिया में क्या होता है, हमारा जो फार पॉइंट है वो हो जाता है लेस देन इन्फिनिटी, और इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट है, नज़दीक की पॉइंट होती है, वो क्या हो जाती है, मोर देन, क्योंकि नॉर्मल आई की 25 सेंटीमीटर होती है तो ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, और इसमें नॉर्मल आई की इन्फिनिटी होती है तो इसमें इन्फिनिटी से कम हो जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है समझ लीजिए, इसमें क्या होता है कि इसमें नज़दीक की ऑब्जेक्ट का जो डायग्राम है, इमेज जो है, यहाँ पे रेटिना से पीछे बनने लगता है। ठीक है, रेटिना से आगे, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को रेटिना पे ही बनता है। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट का तो रेटिना पे ही बनता है लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट का रेटिना से दूर बनता है। अब क्योंकि ये दूर बनने लगा, मतलब हमको और पहले बनाना है रेटिना में, मतलब हमको कन्वर्ज कराना पड़ेगा, और कन्वर्ज करना पड़ेगा मतलब कि ये लेंस लगानी पड़ेगी, कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए हम क्या करेंगे कि आँख के सामने हम कन्वर्जिंग लेंस लगा लेंगे, तो ये जो दूर कट रहा था ये आके यहाँ पे रेटिना पे कटने लगेगा। तो इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, तो इट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कॉन्वेक्स, या फिर कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मायोपिया और मेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, तो एक बार हम दोनों का झलक देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ मायोपिया, एक तरफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया को शॉर्ट और नियर साइटेडनेस कहते हैं। इसमें हम नियर ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम, और इसको हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसमें लॉन्ग ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, दूर की ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसमें हम दूर की ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकते हैं, और इसमें हम नज़दीक की ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर मैंने बताया था कि मायोपिया में जो, क्योंकि हम मायोपिया में हम दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते अच्छे से, मतलब कि दूर की मतलब फार पॉइंट इन्फिनिटी, नॉर्मल आई की इन्फिनिटी होती है, मायोपिक आई में फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाती है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्योंकि हम नज़दीक की ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम नियर पॉइंट में होता है। इसमें नियर पॉइंट क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से लेस कर रहे हैं, सॉरी, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मोर हो जाता है। दूसरी चीज़, इसको करेक्ट करते हैं बाई कॉनकेव लेंस, या फिर डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं कॉनकेव को। ठीक है, और इसको करेक्ट करते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, और उसको कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं। इसका रीज़न मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण होता है, और इसमें जस्ट अपोजिट उसमें आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है, लो हो जाता है। इसका दूसरा रीज़न था ड्यू टू आई बॉल बिंग टू लॉन्ग, आई बॉल क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और इसमें आई बॉल इसका जस्ट अपोजिट टू शॉर्ट हो जाता है। दोनों का डायग्राम देखना है तो देख लीजिए, ये मायोपिया वाला है। ठीक है, इसका डायग्राम में दूर के लिए जल्दी कट गया, लेकिन नज़दीक का तो रेटिना पे ही कटता है। इसको ठीक कर लिया हमने कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस लगा के, यहाँ पे इसको कटा लिया। ठीक है, रेटिना पे इमेज फॉर्म कर लिया है। ये तीनों डायग्राम मायोपिया में बना लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया हाइपरमेट्रोपिया का। इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारी नज़दीक की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है, मतलब ये दूर में कटने लगती है, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगा के कट देंगे,
लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट तो एकदम टाइम पे ही, एकदम जगह पे ही कटता है। तो इसका ये 3 डायग्राम हो गया हाइपरमेट्रोपिया का। बाकी कैटरैक्ट और प्रेस बायोपिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन का टॉपिक जो है पूरा टॉपिक क्लियर होता है। कोई भी डाउट है और इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। एक वीडियो न्यूमेरिकल के लिए भी रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।